हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन या धात्री अवस्था में किस प्रकार का जो है मील प्लानिंग होना चाहिए, किस प्रकार का आहार जो है वो गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। लैक्टेशन या धात्री अवस्था जो है वो डिलीवरी के बाद में जब मदर जो है अपने बच्चे को स्तनपान कराती है वो फेज़ होता है। स्तनपान जो है या लैक्टेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो एक फेज़ होता है, क्योंकि जो मदर्स मिल्क होता है वो बच्चे के लिए एकदम अप्रोप्रिएट होता है, बच्चे की आवश्यकता के बिल्कुल अनुरूप होता है। बच्चे की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करने वाला होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिलीवरी के शुरू के दिनों में या 2-3 दिनों के अंदर, 2-3 दिन बाद, डिलीवरी के 2-3 दिन तक जो है गाढ़ा पीला जो दूध है वो मदर जो है वो सिक्रीट करती है, वो है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रम जो है वो बच्चे के अंदर एक इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करने में मदद करता है। यह बच्चे के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इसको बच्चे को देना, ये पीला गाढ़ा जो दूध होता है, इसको बच्चे को देना जो है वो बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मदर के लिए भी जो है वो लैक्टेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि लैक्टेशन के दौरान जो है मदर का जो यूट्रस है वो अपने पहले के जो है अपना आकार जो है वो धीरे धीरे ले लेता है। इसके अलावा मदर का जो है, एक मदर की और जो बच्चा है उसकी एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो लैक्टेशन में होती है। ये एक प्रकार का गर्भ निरोधक भी होता है। जब तक मदर जो है वो बच्चे को फीड कराती है तो ये गर्भ निरोधक का कार्य करता है। तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं दोनों मदर और जो बच्चा है उसके लिए। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसे पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखने चाहिए जबकि आप मदर के लिए जो है, एक लैक्टेटिंग मदर के लिए, एक धात्री अवस्था में जो महिला है उसके लिए आप आहार नियोजन करते हैं। सबसे पहला है कि आहार में प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। कैल्शियम जो है वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो एनर्जी या ऊर्जा जो है वो भी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो मदर जो है जब मिल्क बनाती है तो उसके लिए उसको कैल्शियम, प्रोटीन और एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, जिससे कि वो सही प्रकार से जो है उसका जो है मिल्क फॉर्मेशन जो है, लैक्टेशन जो है वो हो पाए। हम अगर देखें तो ट्रेडिशनली भी जो है लैक्टेटिंग मदर को जो है ट्रेडिशनल सप्लीमेंट्री फूड्स जो हैं वो दिए जाते हैं डिलीवरी के बाद में, जो कि रिच होते हैं आयरन, कैल्शियम और एनर्जी के लिए, है ना। अलग अलग ट्रेडिशंस के अंदर घी, गोंद और इस तरीके के लड्डू बनाकर देना, ड्राई फ्रूट्स देना, हलवा बनाकर देना। तो अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उन सब के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो बेसिकली होते हैं कि जो लैक्टेटिंग मदर है उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऊर्जा जो है वो दे सकें, उसको कैल्शियम की मात्रा अधिक दे सकें और उसको प्रोटीन जो है वो अधिक दे सकें। क्योंकि इसमें इस तरीके के आहार में आप देखेंगे कि सूखे मेवे, नारियल, गोंद, ये चीज़ें दी जाती हैं जो कि इन सब न्यूट्रिएंट्स में रिच होती हैं ट्रेडिशनली भी। इसके अलावा जो है फल, सब्जियां, जूस, तरल पदार्थ जो है वो अधिक मात्रा में देने चाहिए। दूध और दूध से बने पदार्थ, जो भी लिक्विड्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिससे कि विटामिन्स और मिनरल्स जो है गर्भवती महिला को मिल सके, फाइबर मिल सके, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं हो। इसके अलावा संतुलित और पौष्टिक आहार होना चाहिए। आहार इस प्रकार का होना चाहिए जो कि पौष्टिक हो, संतुलित हो, यानी जिसमें सब प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उपलब्ध हों। और जो है पौष्टिक से हमारा मतलब है कि जो भी उस समय की लैक्टेशन पीरियड की जो आवश्यकताएं हैं, मदर की जो इंक्रीज्ड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट उसकी होनी चाहिए। फिर है आहार में रेशे प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स जो है ये भी देना चाहिए, जिससे कि फाइबर उसको प्रचुर मात्रा में मिले और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या जो है वो नहीं हो। इसके अलावा जो है वसायुक्त गरिष्ठ भोजन, तले हुए भोजन जो है, अधिक मिर्च मसाले वाला जो भोजन है वो गर्भवती माता को नहीं देना चाहिए, क्योंकि
जो है उससे उसको डिस्कम्फर्ट होता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, या अन्य जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जिनका इम्पैक्ट जो है बच्चे के ऊपर भी आता है। इसलिए अधिक मिर्च मसाले वाला तला हुआ गरिष्ठ भोजन जो है वो महिला को नहीं देना चाहिए। फिर है कैल्शियम जो है वो उच्च कैल्शियम के सोर्सेज जहाँ जो रिच सोर्सेज हैं वो वैसे भोज्य पदार्थ जो है महिला को देने चाहिए। जैसे कि हमने बात की ड्राई फ्रूट्स की भी बात की, सूखे मेवे के अंदर जो है मखाने का प्रयोग किया जाना चाहिए, तिल का प्रयोग, दूध और दूध से बने पदार्थों का जो है प्रयोग किया जाता है। आहार जो है सुपाच्य होना चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस। मिर्च मसाले कम होने चाहिए, है ना उसकी, और आहार जो है वो शांत वातावरण में महिला को ग्रहण किया जाना चाहिए। फीडिंग से पहले जो है मदर को दूध या लिक्विड जो है वो दिया जाना चाहिए, थोड़े थोड़े अंतराल पर उसको जो है क्योंकि मदर को फीड कराना होता है, इसलिए दूध या इस तरीके की जो चीज़ें हैं गर्म चीज़ों का सेवन जो है उसको करवाना चाहिए। इसका जो है इम्पैक्ट जो है मदर को वापस से अपने स्वास्थ्य को रिस्टोर करने के लिए, कि जो भी उसके लॉसेस हुए हैं डिलीवरी के समय पर उनको पुनः अर्जित करने के लिए जो है मदर को एक उचित जो है एक बैलेंस जो है उसको आहार जो है वो दिया जाना चाहिए। इसके अंदर हम जो है उसको सूप दे सकते हैं, गरम दूध दे सकते हैं, या गरम दलिया दिया जाना चाहिए। फ्लूइड्स जो है या लिक्विड्स का इंटेक जो है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा पत्ते वाली सब्जियां हैं जैसे मेथी, पालक, इन चीज़ों का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जो ट्रेडिशनल सप्लीमेंट्री फूड हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका स्टडीज़ ये रिवील करती हैं कि उनका जो है एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है मदर की हेल्थ के ऊपर, उसको रीगेन करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए। क्योंकि डिलीवरी के समय पर और प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारे जो मदर के खुद के जो न्यूट्रिएंट्स के जो स्टोर होते हैं उनमें काफ़ी लॉसेस होते हैं, या उनके अंदर एक डिटीरियोरेशन आता है, तो उसको वापस से रिप्लेनिश करने के लिए, हेल्थ को वापस से रीगेन करने के लिए, या जो भी लॉसेस हैं उनको रिकवर करने के लिए एक उचित और एक संतुलित आहार की जो है ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे क्या है कि बच्चे के अंदर बच्चे को भी जो है जब मदर्स मिल्क मिलता है, लैक्टेशन अच्छा होता है, मदर जो है वो अच्छे से जो है मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है। तो अगर बच्चा जो है माँ के मिल्क दूध के ऊपर जो है वो निर्भर रहता है, उसको टॉप फीड हम नहीं दे, अगर मदर्स मिल्क पूरी मात्रा में है तो हमें दूसरा बच्चे को जो है दूसरे दूध के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उसका कहीं ना कहीं बच्चे की इम्यूनिटी इफेक्ट होती है, बच्चे की हेल्थ, आगे का डेवलपमेंट जो है वो देखा गया है कि जो बच्चे मदर्स मिल्क पे जो है ग्रो करते हैं, या मदर्स मिल्क जिन्होंने लिया है, तो वो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है या बेटर होता है। इसके अलावा एक जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है मदर और चाइल्ड के बीच में फीडिंग करते हुए, वो भी जो है वो अच्छी प्रकार से हो पाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैलोरीज जो है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैलोरीज भी ज़्यादा मात्रा में, उसके लिए जो है घी भी दिया जाता है, या उसके लिए डिपेंड करता है कि अगर सिजेरियन सेक्शन है तो हम इन चीज़ों को अवॉइड भी करना चाहिए हमें, और इसके अलावा अगर नॉर्मल है तो हमें ये सब चीज़ों का जो है इस्तेमाल मदर की आहार में करना चाहिए। तो ये हमारा जो है लैक्टेशन का, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।